नमस्कार साथियों, करियर टेक यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टेक्नोविजन 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय करियर टेक एकेडमी में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे ग्रुप का नाम है परम 10,000। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 मेंबर्स, विशाल, कार्तिकेय एंड शरद, जिसमें मेरा नाम कार्तिकेय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुमार। जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। 1998 में परम 10,000 का अनावरण किया गया था। उसी के नाम पे हमारा ग्रुप का नाम रखा गया है। आइए जानते हैं कंप्यूटर कैसे कार्य करते हैं। कंप्यूटर निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें डेटा को प्राप्त भंडारण करने की क्षमता होती है। यह डिवाइस द्वारा डेटा को प्रयोग करते हुए किसी प्रोग्राम के निर्देशों अनुसार गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं को करते हुए सूचना को विभिन्न रूप में प्रदर्शित करते हैं। कंप्यूटर बड़ा हो या छोटा, उसके काम की क्षमता एक समान होती है। प्रत्येक कंप्यूटर के मुख्य 5 भागों का बंटवारा किया गया है, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि इनपुट आउटपुट, सीपीयू, फिर स्टोरेज। एएलयू कंट्रोल यूनिट में सम्मिलित रूपों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू ही कंप्यूटर का सभी कार्य करता है और बाकी 2 यूनिट इनपुट तथा आउटपुट उपयोगकर्ता के संपर्क करने का माध्यम होता है। कंप्यूटर के ब्लॉक आरेख। यह स्पष्ट है कि प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर की सीपीयू में होता है, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है, जो कि कोई भी कार्य आसानी से कर सकता है। कंप्यूटर का 100% अभिपरिमाण देने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो संग्रह किए गए डाटा के आधार पर या यूजर के प्राप्त डेटा की बीजगणित व तार्किक क्रियाओं पर आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं। कंप्यूटर के 5 मुख्यतः भाग: इनपुट, आउटपुट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सबसे पहले जानते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम को डाटा व निर्देश देना इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर में कोई भी डाटा या प्रोग्राम जिन उपकरणों के माध्यम से पहुंचाया जाता है उन्हें इनपुट उपकरण कहा जाता है। वे उपकरण जो व्यक्ति व कंप्यूटर का सीधा संपर्क करवाता है उसे इनपुट उपकरण कहा जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, फिर उसके बाद माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। वैसे ही फिर ये कंप्यूटर के निर्देश जो दिए जाते हैं इनपुट के द्वारा दिए जाते हैं, जो भी निर्देश दिए जाते हैं तो वो सीधा एक मेमोरी में जाता है। तो आइए मेमोरी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले होता है सीपीयू में एएलयू। और एएलयू को इस तरह जानते हैं कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू के प्रकार के अंक गणितीय क्रियाओं जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग और तुलनाएं 2 संख्याओं में है, यह बताना कि कौन सी छोटी, बड़ी या दोनों बराबर हैं, इसी इकाई में की जाती है मेमोरी यूनिट डाटा व निर्देश को संग्रह करने, जिससे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रयोग किया जाता है। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिससे सभी डाटा अथवा प्रोग्राम गणना करने के बाद संग्रहित की जाती हैं। अगली टॉपिक पे आते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के समस्त विभागों पर नियंत्रित रखना कंट्रोल यूनिट का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करने का यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों को निर्देश के आधार पर कार्य करने के आदेश देते हैं। तो आइए जानते हैं आउटपुट के बारे में। आउटपुट जानते हैं कि कोई भी जो डिस्प्लेड होता है वो आउटपुट पे ही होता है। जैसे कि आप कोई गाना चला रहे हैं, फिर कोई प्रिंटर निकालना है तो प्रिंटर द्वारा आउटपुट होता है। फिर स्पीकर में जो साउंड आती है उसको आउटपुट समझा जा सकता है। आउटपुट कंप्यूटर के आउटपुट साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यूजर का सीधा संबंध इन उपकरणों के द्वारा होता है। अलग अलग प्रकार के डेटा के लिए अलग अलग प्रकार की आउटपुट इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑडियो स्पीकर, टेस्ट, प्रदर्शन के लिए मॉनिटर, हार्ड कॉपी, आउटपुट के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक पे। स्टोरेज स्पेस, भंडारण स्थान, जहाँ पे जितनी भी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो भी होती हैं सब ये स्टोरेज में होता है, जिसमें कोई भी आप ईईपी रोम, जैसे ईईपी रैम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखते हैं कंप्यूटर वर्क्स ऑन दिस प्रोसेसर, मतलब कि कंप्यूटर इस प्रोसेसर पे कार्य करता है। देखिए, पहला इनपुट है, फिर उसके बाद प्रोसेस द इनपुट बाय सीपीयू प्रोसेसर में जा रहा है,
उसके बाद आउटपुट बाई, मतलब आउटपुट में बाद में दिखता है, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी से हो करके जाता है। कंप्यूटर की विशेषताएं दें, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की गति, जैसे कि कंप्यूटर बहुत तेज कार्य करता है। कंप्यूटर मानव से कई गुना मतलब शक्तिशाली है, और समझ सकते हैं कि बहुत तेज कार्य करता है। फिर एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की शुद्धता। कंप्यूटर एक शुद्धतम कार्य करता है जिसमें कोई गलती, कोई एरर, कोई भी किसी तरह की गलती ना हो, बस। रिलायबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की विश्वसनीय, कंप्यूटर एक विश्वसनीय यंत्र है जिसपे हम आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में समझेंगे। दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इट स्टार्टेड फ्रॉम द एरा ऑफ 1940 टू 1956। ये 1940 से चालू हुआ और ये 1956 तक चला। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेसिकली वर्कड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित कंप्यूटर्स थे और इनकी खामियां ये थी दोस्तों कि ये बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करते थे और जगह बहुत ज्यादा लेते थे। अब दोस्तों, इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, जो कि दूसरी जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन स्टार्टेड फ्रॉम द एरा ऑफ 1957 एंड इट एंडेड इन द ईयर 1963। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। ये दो डिवाइसेस से बनी थी। ये था पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो। इट कंसिस्ट ऑफ टू डिवाइसेस दैट वर ट्रांजिस्टर्स एंड मैग्नेटिक कोर। दोस्तों, के ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक कोर से बने हुए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे। तो ये पहले जनरेशन के कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर थे, काफ़ी एफिशिएंट थे और इनके साथ साथ ये काफ़ी वाइड स्प्रेड थे, काफ़ी दूर दराज तक के इलाकों में भी पहुंच सकते थे। अब दोस्तों आता है हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर ऑफ 1956 टू 1963। ये 1956 से स्टार्ट हुआ और 1963 तक चला। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स था, जो कि आप सब जानते हैं दोस्तों, 1964 से स्टार्ट हुआ, 1971 तक चला। और ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स uses transistors in the place of vacuum tube, but now the third generation they used integrated circuits instead of the radios. Instead of the radios they used integrated circuits. Okay, and now my friends, दोस्तों, अब आता है fourth generation of computers. We will talk about the fourth generation computer. It started in the era from 1972 and it ended in the year 1980. जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि 1972 से लेके 1980 तक के दशक में फोर्थ जनरेशन यूज हुआ। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आए एंड द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कम्स विद VLSI, ऑल्सो वी कैन कॉल इट माइक्रो प्रोसेसर्स। दोस्तों, के रेडियो से और ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट से उससे कहीं ज्यादा एडवांस, इनको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। मतलब ये बहुत सारे रेडियो का मिश्रण थे और ये इंटीग्रेटेड सर्किट से भी एडवांस थे। इनको माइक्रो प्रोसेसर्स कहा जाता था। ये बहुत सारे रेडियो का काम कर सकते थे, तो कि ये एडवांस थे। अब दोस्तों, अब हम जानेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे कि आप जानते हैं, इट स्टार्टेड इन द एरा ऑफ 1982 एंड टिल डेट इट इज स्टिल फंक्शनिंग। आप सब जानते हैं 1982 से ये स्टार्ट हुआ और ये टिल डेट आज भी यूज में है। नाउ वी कैन यूज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच वाज स्टार्टेड अराउंड 1982 एंड नाउ दीज आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे आर वे बियॉन्ड द रीच ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। मतलब ये फोर्थ जनरेशन से, रेडियो से, आपके फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब से, माइक्रो प्रोसेसर से, ये बहुत ज्यादा एडवांस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है और ये ह्यूमंस को कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं। कहीं ना कहीं आजकल के जमाने में जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं आपके सामने, ये मानव के बराबर, ये ह्यूमंस के बराबर इंटेलिजेंस को इक्विवेलेंट करने में, मतलब ह्यूमंस के बराबर इंटेलिजेंस तक पहुंचाने में इनकी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका है। मतलब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, वो एक इंसान की क्षमता के हिसाब से एक इंसान के बराबर सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और डिसीजन मेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान के बराबर होते जा रहे हैं और ये हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि टिल डेट अभी भी फंक्शन कर रहे हैं। आगे की टॉपिक, अब मेरे दोस्त आगे की टॉपिक आपके सामने रखने आएंगे, जिनका नाम शरद विश्वकर्मा है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शरद विश्वकर्मा है और प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आज लेकर आया हूँ ऐसे बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसे शॉर्ट में IT कहते हैं और हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। आज के समय में मानव जीवन के लिए
सूचना प्रौद्योगिकी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। हम अपने चारों ओर हम जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि, टेक्नोलॉजी का ही एक रूप है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है, स्कूल कॉलेज में इसका अध्ययन कराया जा रहा है। कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें जैसे हार्डवेयर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन सपोर्ट, सर्वर, नेटवर्क, एप्लीकेशन इत्यादि सॉफ्टवेयर इत्यादि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत टेलीकम्युनिकेशन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे इसके अंतर्गत टेलीकम्युनिकेशन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे सिस्टम का अध्ययन मैनेजमेंट किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कॉल, ईमेल, ऑनलाइन सपोर्ट जैसी कस्टमर की समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। IT सेक्टर ने लोगों को बहुत से रोजगार प्रदान किए हैं, जैसे कि डाटा मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, हार्डवेयर सपोर्टर, सर्वर मैनेजमेंट इत्यादि बहुत से लोगों को बेहतर काम करने का साधन प्रदान किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करने और एक्सेस करने की कैपेसिटी को बहुत अत्यधिक कई गुना बढ़ा दिया है। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।